हेलो, कैसे हो आप लोग। एक बार फिर आपका रॉयल क्लासेज मेरठ में स्वागत है। और पहला क्वेश्चन देखिए, भारत के संविधान में मौलिक कर्तव्यों को शामिल करने का मुख्य उद्देश्य क्या है। भाई ये क्यों शामिल किए गए मौलिक कर्तव्य, इसको आपको बताना है। क्वेश्चन आपको चार ऑप्शन आपके पास में, विधायिका पर नियंत्रण, कार्यपालिका पर नियंत्रण, राज्य पर नियंत्रण या इनमें से कोई नहीं। तो चार ऑप्शन आपके पास में, सही करेक्ट आंसर जो इसका है कार्यपालिका पर नियंत्रण करने के लिए बनाए गए हैं मौलिक कर्तव्य, जबकि ये मूल संविधान में नहीं जोड़े गए थे। ठीक है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, स्वर्ण सिंह समिति ने कितने मौलिक कर्तव्यों को जोड़ने का सुझाव दिया था। जब स्वर्ण सिंह समिति बनाई गई थी तो उसने कितने मौलिक कर्तव्यों को जोड़ने का सुझाव दिया था। 10, 11, 9, 8 आपको बताना है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में आया हुआ है। तो ये स्वर्ण सिंह समिति ने कहा था कि 8 ही मौलिक कर्तव्यों को क्या है भारत के संविधान में जोड़ा जाए। ठीक है ना, लेकिन सरकार ने 10 मौलिक कर्तव्यों को जोड़ दिया था। ठीक है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस समिति की अनुशंसा पर मौलिक कर्तव्यों को संविधान में जोड़ा गया था। यह आपको बताना। मन नारायण समिति, स्वर्ण सिंह समिति, रघुनाथ समिति, गाडगिल समिति। चार समिति आपके पास में। सही करेक्ट आंसर आपका स्वर्ण सिंह समिति के द्वारा। ठीक है, सरदार स्वर्ण सिंह समिति के द्वारा जोड़ दिया गया था। और वो कितनी जोड़ा गया था, वो थे आपके 10। ठीक है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन, मौलिक कर्तव्य को भारत के संविधान में किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब क्वेश्चन ये पूछता किसकी सरकार थी, कौन सा सन था, कौन सा संविधान संशोधन था। तो 42वां संविधान संशोधन था। और 42 संविधान संशोधन जो था वो 1976 में जोड़ा गया। सरकार थी कांग्रेस की। ठीक है भाई, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए एग्जाम में क्या बोलता है, मौलिक कर्तव्य किस देश से लिए गए हैं। ये तो आप सभी को पता होगा किस देश से लिए गए हैं, और वो लिए गए हैं आपका रूस। उस टाइम पर रूस का जो नाम था वो था सोवियत संघ। क्या कहते थे, सोवियत संघ के नाम से जाना जाता। जब उस टाइम पर क्या है, रूस का विभाजन नहीं हुआ था। रूस का विभाजन हो गया था 1991, वो सोवियत संघ का विभाजन हो गया था 1991 में। कई कंट्रीज से अलग हो गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 11वां मौलिक कर्तव्य को कौन से संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वो संविधान संशोधन बता दो जिसके द्वारा 11वां, क्योंकि पहले क्या हुआ था 1976 में 42 संविधान संशोधन के द्वारा 10 ही जोड़े गए, लेकिन बाद में एक और जोड़ा गया, उसका नाम था 11वां मौलिक कर्तव्य। और 11वां मौलिक कर्तव्य वो किससे संबंधित था ये बताएंगे, लेकिन ये बता दीजिए कि वो कौन सा संविधान संशोधन था। और संविधान संशोधन था वो आपका 86वां। लेकिन जोड़ा क्यों गया था, शिक्षा के जो शिक्षा प्राप्त करने, यानी कि प्राइमरी शिक्षा प्राप्त करने का जो कर्तव्य बताया है वो माँ बाप के द्वारा बताया गया है। ठीक है ना, माँ बाप का कर्तव्य है कि अपने बच्चों को, वो जो है 6 से 14 वर्ष के जो बच्चे हैं उनको शिक्षा देने का, प्रदान करने का जो है कष्ट करें। ठीक है भाई, और वो जोड़ा गया 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा। ठीक है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मौलिक कर्तव्य को संविधान के किस अनुच्छेद में जोड़ा गया है। अनुच्छेद पूछ लिया भाई। अनुच्छेद की अगर बात करते हैं तो 50, 51, 48 या 52। तो इसका सही करेक्ट आंसर आपका 51 के में जोड़ दिया। दूसरा ऑप्शन आपका इसमें राइट हो जाएगा। ठीक है भाई, दूसरा इसमें राइट हो जाएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखिए, कौन सा मौलिक कर्तव्य भाग 4A का हिस्सा नहीं है। करों का भुगतान क्या मौलिक कर्तव्य है। देश की रक्षा क्या मौलिक कर्तव्य है। सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा क्या मौलिक कर्तव्य है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण को बढ़ावा देना क्या मौलिक कर्तव्य। आपको बताना इसमें से कौन सा मौलिक कर्तव्य नहीं है। जो 11 मौलिक कर्तव्य हैं भारत के संविधान में, उनमें से कौन सा एक इनमें से नहीं है। तो वो जो सही करेक्ट आंसर होगा वो है करों का भुगतान करना। पहले वाला ऑप्शन आपका इसमें राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कहता है आपके सामने, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को प्राप्त नहीं है। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को प्राप्त नहीं है। क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि क्या मौलिक कर्तव्य एक कानूनी अधिकार है। क्या मौलिक कर्तव्य को क्या है, हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी जा सकती है। बताइए, कानूनी शक्ति है क्या ये, राजनीतिक शक्ति है, नैतिक शक्ति है, सामाजिक शक्ति है, बताओ।
तो ये कानूनी शक्ति नहीं है भैया। ऐसा नहीं है कि इसे कोई इनको मौलिक कर्तव्यों को अगर कोई फॉलो नहीं करेगा उसे दंड दिया जाएगा, ऐसा नहीं है, ये कानूनी शक्ति नहीं है। लेकिन ये बताया गया है कि भारत में जो बंदा रह रहा है उसके कुछ कर्तव्य भी हैं, और वे कर्तव्य क्या कि देश की रक्षा करे, दृष्टिकोण को, वैज्ञानिक दृष्टिकोण को बढ़ावा देवे, ठीक है, सार्वजनिक संपत्ति जो है उसकी सुरक्षा करे। तो ये सभी जब आप जिस देश में रहोगे तो उसमें कुछ कर्तव्य का भी तो निर्वहन करना पड़ेगा। ऐसी भारत ने जो है कुछ कर्तव्य बनाए अपने नागरिकों के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। कौन से मौलिक कर्तव्य में लिखा गया है कि देश की रक्षा करें? कौन से मौलिक कर्तव्य में लिखा गया है कि देश की रक्षा करें? वो कौन सा मौलिक कर्तव्य है 11 में से आपको बताना है। तीसरा, चौथा, पांचवा या दूसरा? कि देश की रक्षा करें, ये कौन सा मौलिक कर्तव्य है 11 में से बता दें। सीनियर नंबर बताना आपको, तीसरा, चौथा, पांचवा या दूसरा। इसका सही करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका चौथा, ठीक है ना, चौथा हो जाएगा। देखिए भाई, ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो एग्जाम में पूछे गए थे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो आप इसे लाइक और शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। फिर मिलेंगे एक अच्छी वीडियो के साथ। ओके, बाय बाय।